हाँ रामचंद्र के काज संवारे, रामचंद्र के काज संवारे। सहस बदन तुम्हारो यश गावै, सहस बदन तुम्हारो यश गावै। अस कहि श्रीपति कंठ लगावै, अस कहि श्रीपति कंठ लगावै। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते, जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते। कवि कोविद कहि सके कहाँ। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखते हुए प्रणाम करेंगे और धीरे धीरे बंधन लेंगे। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाज राजपद दीन्हा, राम मिलाज राजपद दीन्हा। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में, आपके निर्मल चरणों में ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान कीजिए। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे और अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है।
का मिली मुख माही, जलधि लांघी गए अजर जनाही, जलधि लांघी गए अजर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री महाकाली हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे लेफ्ट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे ईड़ा नाड़ी के तमोगुण के सभी दोष इस राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपनी गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से सहस्त्रार और सहस्त्रार से धीरे धीरे लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। आज्ञा बिन पैसारे होतन, आज्ञा बिन पैसारे, सब सुखल है तुम्हारी शरणा, सब सुखल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, तुम रक्षक काहू को डरना। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री हनुमान जी हो। आपकी परम कृपा में हमारे राइट साइड के सभी दोष, सभी बाधाएं, हमारे पिंगला नाड़ी के रजोगुण के सभी दोष इस लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारी क्रिया शक्ति शुद्ध एवं निर्मल बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे। अपना संपूर्ण अटेंशन हम अपने मध्य मूलाधार चक्र पर क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाकते कापै, तीनों लोक हाकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, महावीर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री निर्मल गणेश हो। आपकी परम कृपा में हमारे मूलाधार चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश तत्व जागृत कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागृत बनाइए। श्री गणेश साक्षात। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। अब हम अपना राइट हैंड अपनी स्टमक पे, लेफ्ट साइड पे रखेंगे, बिलो द एब्डोमेन। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए, शुद्ध और निर्मल विद्या दीजिए। अब हम अपना राइट पाम अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे नाभि चक्र के सभी दोष, सभी बाधाएं आपके चरणों में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व प्रस्थापित कीजिए, हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने नाभि के अराउंड अपने भवसागर पे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। कोई लावे और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, सोई अमित। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदि गुरु दत्तात्रेय हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए, कृपया हमें खुद का गुरु खुद बनाइए। अब हम अपना राइट पाम अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। कृपया आप हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए।
अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। अब हम अपना राइट पाम अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे और यहाँ पे हम 3 बार क्षम कहेंगे। क्षम, क्षम, क्षम। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री जीसस मेरी माता हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें क्षमाशील बनाइए, हमारा आज्ञा चक्र संतुलन में रखिए। अब हम अपना राइट पाम अपने सहस्रार पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। अष्टसिद्धि नवनिधि गे दाता, अष्टसिद्धि नव। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्रार स्वामिनी हो, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपनी गोद में रखेंगे, अपना संपूर्ण अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और अपने सहस्त्रार पे केंद्रित करेंगे और इसी अवस्था में हम श्री माँ की अमृतवाणी सुनेंगे, दिवाली पूजा भी। दिवाली के इस शुभ अवसर पे हम लोग यहाँ इस पुण्यपट्टनम में पधारे हैं। न जाने कितने वर्षों से अपने देश में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन जब से सहयोग शुरू हुआ है, दिवाली की जो दीपावली है वो शुरू हो गई। दिवाली में जो दीप जलाए जाते थे वो थोड़ी देर में बुझ जाते, फिर अगले साल दूसरे दीप खरीद के उसमें तेल डालकर उसमें बाती लगाकर दीपावली मनाई जाती थी। इस प्रकार हर साल नए नए दीप लाए जाते थे। दीप की विशेषता ये होती थी कि पहले उसे पानी में डाल के पूरी तरह से भिगो लिया जाता था, फिर सुखा लिया जाता था, जिससे दीप जो है तेल पूरा न पी और काफी देर तक वो जलता। लेकिन जब से सहयोग शुरू हुआ है तब से हम लोग हृदय की दिवाली मना रहे हैं। हृदय हमारा दीप है। हृदय में बाती है, शांत है और उसमें प्रेम का तेल डाल करके और हम लोग दीप जलाते हैं। इस तेल को डालने से पहले इस हृदय में जो कुछ भी खराबियां हैं उसे हम पूरी तरह से साफ धो करके सुसज्जित कर लेते हैं। ये प्रेम जब हृदय में स्थित हो जाता है तब उसको हृदय पूरी तरह से अपने अंदर शोषण नहीं कर लेता। जैसे पहले कोई आपको प्रेम देता है, माँ देती है प्रेम, बाप देते हैं प्रेम, और भी लोग आपको प्रेम देते हैं, उस प्रेम को आप लोग अपने अंदर शोषित कर लेते हैं।
जो प्यार पति से मिला, पत्नी से मिला, वो आपके रोम रोम में छा जाता है और वो अपने ही तक सीमित रहता है। उसका प्रकाश औरों को नहीं मिलता। एक अगर माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो वो उस बच्चे तक और उस माँ तक ही सीमित रहता है। कभी कभी इसके बड़े विपरीत भी परिणाम निकल आते हैं। कोई माँ अगर अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा अगर प्यार करती है तो बच्चा कभी कभी बुरा बर्ताव करता है, उसके व्यवहार में शुष्कता आ सकती है, दुष्टता आ सकती है, वो माँ को तंग कर सकता है, उसका अपमान कर सकता है। या कोई बच्चा अपनी माँ के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक हो तो हो सकता है कि उसकी माँ उस पे हावी हो जाए, उसके सर पे सवार हो जाए। इसी प्रकार एक पति पत्नी में भी जो प्रेम होता है वो अगर संतुलन से हट जाए, लेन देन में फर्क पड़ जाए तो उसके अनेक विपरीत परिणाम होते हुए देखे गए हैं। लेकिन सहयोग का जो स्निग्धमय प्रेम है वो हृदय के इस दीप में जब भर दिया जाता है तो वो अपने तक सीमित नहीं रहता है और उसमें जब दीप जल जाता है, जब आत्मा की ज्योत फैल जाती है तो वह सारे संसार के लिए आलोकित करने का माध्यम, उसकी ये शक्ति हो जाती है उस हृदय की कि वो सारे संसार को आलोकित कर दे, सारे संसार में प्रकाश फैला, सारे संसार का अज्ञान हटा, सारे संसार में आनंद फैला। यही जो एक मिट्टी का दीप हर साल तोड़ दिया जाता था, एक समर्थ ऐसा विशेष दीप बन जाता है कि कभी भी नहीं बुझता। और इस दीप से अनेक दीप जलते हैं और वो जो दीप जलाए जाते हैं वे भी कभी नहीं बुझते। ये कौन सी धातु का बनाया हुआ दीप है, ऐसा अगर कोई पूछे तो कहा जाएगा कि ऐसा तो कोई धातु है ही नहीं संसार में जो इस तरह के दीप बनाए, जो जलते रहें और दूसरों को भी आलोकित करते रहें और उस पर भी कभी भी न नष्ट हो, उल्टे अमर हो के संसार में, सारे संसार में तारांगण बन के चमकते रहें। ऐसे अनेक दीप अकेले अकेले इस संसार में। कहीं पर जैसे आपने देखा है बड़े बड़े संत साधु हो गए, इस महाराष्ट्र भूमि में भी अनेक संत साधु हो गए, अकेले अकेले कहीं बैठे हुए धीरे धीरे धीमे धीमे जलते रहे, लेकिन वो आज भी तारांगण बन के संसार पे छाए। लेकिन वो अकेले दीप थे, दीपावली नहीं थी, अकेले दीप थे। कभी कभी एक दूसरे से मिल लेते थे, लेकिन आज हमारी दीपावली, आप लोग सब वही दीप हैं जिनकी मैं व्याख्या कर रही हूँ, जिनका मैं वर्णन कर रही हूँ, वही सुंदर दीप है जो कि आलोकित हो गए और आलोकित होने के बाद दूसरे अनेक दीप जला रहे हैं। एक दीप से हजारों दीप जल रहे हैं। यही एक तरीका है जिससे संसार का अंधकार, उसका अज्ञान सब नष्ट हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखनी है कि हम जिस तेल से जल रहे हैं, जिस स्निग्धता से जल रहे हैं, वो प्रेम है, वो निर्वाज्य प्रेम है।
वो निरपेक्ष प्रेम है। वो प्रेम किसी से चिपकता नहीं, वो कोई अभिलाषा नहीं रखता, वो कोई प्रतिकृति नहीं चाहता, वो अविरल इस दीप को जलाए रखता है अत्यंत सुंदरता से। ऐसे दीप की कांति आपके मुखराविंद पे भी छा जाती है। आपके आंख से ये दीप चमकते हैं। सहयोगी की आंखें आप अगर कभी देखें तो हीरे जैसी चमकती है। ऐसे हीरे में अपनी ही ज्योत होती है। इसी प्रकार एक सहयोगी की आंख के अंदर अपनी ही एक दीप शिखा होती है जो झिलमिल चमकती रहती है। यह सब काया पलट हो गया। एक पत्थर के हृदय में एक ऐसा अनूठा सा दीप जल गया। एक मिट्टी के दीप की जगह एक बहुत ही हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करके बंधन लेंगे। जय श्री राम।